गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक कुछ कैपेसिटर के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट प्रॉब्लम पे रहेगा। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको जो आपने पढ़ा हो उसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ। कैपेसिटर की दो प्लेट्स, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है ना, जब तक उस पर चार्ज उतना ही रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और पोटेंशियल कैपेसिटर की प्लेट के बीच में V इक्वल टू ई नॉट। अगर बीच में वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नॉट है और दोनों प्लेट के बीच में गैप D है तो पोटेंशियल ये रहेगा। ठीक है, इस समय इस पे चार्ज कितना है तो आप मान के चलिए इस पे चार्ज जो है एक प्लेट पे इतना, दूसरी प्लेट पे इतना, है ना। अब इस समय इसके पास कैपेसिटेंस कितनी होती है पैरेलल प्लेट की, तो कैपेसिटेंस भी आप उसे सी नॉट से नोट करें और आपने पढ़ा हुआ है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, जब 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 तक इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है। पोटेंशियल कितना है तो पोटेंशियल जो है अभी आपने देखा ई नॉट इंटू डी है ना, जब तक इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैं ई नॉट ले लेता हूँ और वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा जो है चार्ज अपॉन एरिया। तो ये पैरामीटर है एक कैपेसिटर के रिलेटेड, जब कैपेसिटर जो है उसकी प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं है। अब दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम क्या करें, एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दे प्लेट के बीच में, तो तब बताइए चार्ज कितना हो सकता है, कैपेसिटेंस कितनी होगी, पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इवन कि एक और पैरामीटर पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो भी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C या 1/2 CV स्क्वायर, ये फार्मूले आपने पढ़ चुके हैं। तो अब दो कंडीशन जहाँ आती है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने पे, है ना, तो आपने देखा कि जब प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ती है। वो डिपेंड रहती है कि उसकी थिकनेस कितनी है मीडियम की, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इस चीज़ पे। लेकिन जहाँ दो कंडीशन पूछी जाती है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब इंसर्ट किया आपने तो ये बैटरी से कनेक्टेड ही है ना। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया तो ये बैटरी जो है वो डिसकनेक्ट की हुई है, ठीक है। तो बताओ इनमें क्या चेंज आएगा जब बैटरी कनेक्ट करें, कनेक्टेड बैटरी में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें तब इनमें क्या चेंज आता है, या डिसकनेक्टेड बैटरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की हुई है लेकिन बैटरी डिसकनेक्टेड है, तब इसमें क्या चेंज आएगा। तो मैं पहले इस तरीके से करवाता हूँ कि पहला केस मैं ले लेता हूँ, बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कि बैटरी आपने कनेक्टेड रखी हुई है, तब क्या चेंज आता है। तो पहला केस मैं चार्ज की बात कर लेता हूँ, है ना। तो अंडरस्टूड है कि बैटरी कनेक्टेड है ना, तो चार्ज जो है इंक्रीज करेगा, तो ये इट विल इंक्रीज को मैं एरो अप के साथ डिनोट कर रहा हूँ, है ना। तो चार्ज इंक्रीज ही करेगा। अगर हम दूसरा केस लेते हैं तो दूसरे केस में मैं चलिए कैपेसिटेंस को पहले ले लेता हूँ। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, लेकिन कैसे, क्योंकि C प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, है ना, चार्ज इंक्रीज करेगा। और अभी भी आपने पढ़ लिया कि कितना इंक्रीज करेगा बाई K टाइम्स, है ना। यहाँ K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने इंसर्ट किया था वो कितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उतने टाइम कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना। अगर मैं थर्ड बात करूँगा पोटेंशियल की, तो बताओ पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होगा, है ना। अभी आपने बोला चार्ज भी इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगी, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करती है ये, तो पोटेंशियल जो है ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसे याद रखें आप। अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक सिंपल सा फार्मूला पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस भी होगा। अभी आप कह रहे हैं कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, तो डी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में ये चीज़ भी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगी। और लास्ट में अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने चाहे इस फार्मूले को लेके चलें, सी बी स्क्वायर, सी इंक्रीज होगा, मान के चलो कितना इंक्रीज हो गया, के टाइम इंक्रीज हो गया, और पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सेम रहेगा, है ना। तो ये हमारे पास पोटेंशियल वही रहा। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, के टाइम्स इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो आपने इस केस में क्या देखा कि इस केस में हमारे पास इंक्रीज करने वाले क्या है, इंक्रीज करने वाला चार्ज है, इंक्रीज करने वाली कैपेसिटेंस है, और इंक्रीज करने वाली पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमारे पास पोटेंशियल, और रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो चीज़ें चेंज नहीं होगी और तीन चीज़ें चेंज होगी लेकिन इंक्रीज करेंगी, है ना। जल्दी से मैं आपको डिसकनेक्टेड बैटरी का बता देता हूँ कि अगर बैटरी हमने डिसकनेक्टेड की हुई है तब क्या क्या चेंज आएगा। तब देखिए, अगर मैं चार्ज की बात करूं, है ना, तो बैटरी ही डिस्कनेक्ट है, चार्ज नहीं इंक्रीज होगा नहीं डिक्रीज होगा, चार्ज जो है सेम रहेगा, है ना। तो इस केस में चार्ज सेम रहा लेकिन उस केस में चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं दूसरी बात करूं कैपेसिटेंस की, तो ये तो आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाए कि कैपेसिटेंस हर हाल में बढ़ेगी, चाहे वो कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है, तो कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज होगी, कितनी, ये हर हाल में के टाइम्स इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल जो है, अब आपने इसका फार्मूला देखा उधर, पोटेंशियल का फार्मूला क्यू अपॉन सी, जब चार्ज हमारे पास सेम रहेगा, है ना, मैं जहाँ फिर लिखता हूँ V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, ये तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है के टाइम, तो अंडरस्टूड है ये डिक्रीज करेगा, कितना, के टाइम्स ही डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल के बाद अगर आप देखें तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ फोर्थ नंबर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या देखा था आपने, E इक्वल टू V अपॉन डी। अब पोटेंशियल क्या देखा आपने, डिक्रीज कर रहा है और D तो उतना रहेगा, है ना, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी वाई के टाइम्स, ये भी के टाइम्स डिक्रीज हो रही है। और लास्ट में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी जिसका फार्मूला 1/cv² है, आप देखें C इंक्रीज करेगा के टाइम लेकिन V डिक्रीज करेगा के टाइम, तो ये हमारे पास k² एक कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा, इट मीन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ही करेगी, कितनी, के टाइम्स डिक्रीज करेगी। तो जहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन बना दूँ, क्या होगा कंक्लूजन, तो आप देखेंगे क्या जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगी, फिर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे पोटेंशियल है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में आप किसी भी तरीके से दिमाग में आप रख लीजिए क्या क्या चीज़ इंक्रीज़ कर रही है। कभी कभी ये विद एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है CBSE के पेपर में, और बहुत बार कॉम्पिटिटिव साइड पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको एक्सप्लेनेशन तो चाहिए नहीं, फिर चाहे आप इतना सा पॉइंट आप याद रखें ये वाला कि कौन से इंक्रीज़ करेंगे कौन से डिक्रीज़ करेंगे, तो आई होप आप मार्क्स बना सकते हैं पेपर में। थैंक यू वेरी मच।